हरे कृष्णा। तो कृष्णा बुक हम लोग आरंभ करेंगे। जिसके पास में कृष्णा बुक है आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। निरंजन प्रभु है आपके पास में कृष्णा बुक? किसके पास में कृष्णा बुक है, जल्दी पढ़ो। हरे ये कृष्णा। भगवान, हम्म। आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध अथवा दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया है, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए वे सदा उसकी प्रकार कठोर श्रम में संलग्न रहते हैं। जैसे कोल्हू का बैल दिन रात कार्य करता रहता है, उसी की तुलना भर ढोल वाले गधों से भी जा सकती है। कुत्तों की भांति सदा उनका निराधार होता है, और वे बिल्लियों की भांति कृपण है। उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथों स्वयं को दासों की भांति बेच दिया है। ऐसी कोई अभागिनी स्त्री ही जिसने कभी आपको यश नहीं सुना है, ऐसे पुरुष को पति स्वीकार करना सकती है। किंतु जिस स्त्री ने अपना विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है, अपितु महान देवताओं जैसे ब्रह्मा जी तथा शिव जी की धरा में भी होती है, वह आपके अतिरिक्त और किसी को पति स्वीकार नहीं करेगी। इस इस भौतिक जगत में कोई भी पुरुष वास्तव में एक मृत देह मात्रा है। वास्तव में ब्रह्म रूप से देखने देखे तो जीव इस शरीर से ढका रहता है, और यह शरीर दाढ़ी मूछ शरीर के रोमों, उंगली परे के नाखूनों और सिर के बालों के सज्जित चमड़े के थैले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों से समूह है, अस्थियों के ढेर है तथा रक्त के तालाब है। चमड़े के थैले में अंदर से सदैव मल मूत्र, शमशापित और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और कीटाणु इसका भोग करते हैं। इस मूढ़ स्त्री से ऐसा सब जो पति स्वीकार करती है और अपने भ्रमवश उसके अपने प्रिय जीवन साथी की भांति प्रेम करती है, ऐसा केवल इसीलिए संभव होता है कि क्योंकि ऐसी स्त्री ने आपके चरण कमलों के सदा अनादाय रस का भी रसवान नहीं किया है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत डेप्थ में हार्ट टचिंग है। वो बोल रहे हैं हम लोग जब तक भगवान के बारे में नहीं जानते उनके प्रति आकर्षण ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही जो कोई भी स्त्री है, वास्तविकता में ना तो हम स्त्री है ना तो पुरुष है, हम क्या है, आत्मा है। ये जिसको ज्ञान हो गया और आत्मा है, फिर हमारा ठाकुर कितना अच्छा है, क्या हमारे ठाकुर के बारे में जब हम जान गए तो जैसे ही, किंतु जिस भी जो कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है, अपितु महान महान देवता जैसा ब्रह्मा जी और शिव जी के घरों में भी होती है। वह आपके अतिरिक्त और किसी के पति के रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। एक बार आपका जो बन गया, और किसी को और क्या बोल रहे हैं, जैसा माता जी प्रभु जी आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चल रहा है। हमारा शरीर क्या है, मल मूत्र, हाँ बस, या मांस हड्डी, ये सब है हमारे पास में। इसका एक पैकेज है, जैसे हम लोग पॉलिथीन कवर में डालते हैं, वैसा एक थैली में डाला हुआ है। अब एक थैली और एक थैली के प्रति आकर्षण, हाँ, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों भी एक पैकेट्स है। एक पैकेट और एक पैकेट में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। दो थैले मल मूत्र के आकर्षित हो रहे हैं। आई लव यू, तो रियल लव वो नहीं है। वो बोल रहे हैं आचार्य कि ऐसा केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि ऐसी स्त्री ने कभी भी अपने चरण कमलों, आपके चरण कमलों के सर्वदा अनन्यमय रस का कभी आस्वादन नहीं किया। एक बार भगवान का अच्छा सा जाने नहीं। भागवतम में भगवान भक्तों ने कितना अच्छा सा वर्णन किया है भगवान के गुण और लीला के बारे में, भगवान की महानता। यस, ये है जो जानता है, देन फाइनली आपके प्रति आकर्षित होता है। क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग माता जी। अच्छा अच्छा,
यस, कोई कौन अभी है, हाथ उठाए, अरे कोई सेवा ले लो रीता ना। पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हाँ आ गए आप, पहले आप पढ़ लेना, नहीं ठीक है, पढ़ लो रीता पंडित। पढ़ प्रभुपाद की जय। प्रिय पति है कमलाक्ष, आप आत्म संतुष्ट हैं, मैं सुंदरी एवं गुणी हूँ अथवा नहीं, इस आपको कोई चिंता नहीं है। आप इसके संबंध में लेस मात्र भी चिंतित नहीं है। अतएव मेरे प्रति आपकी अनासक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवती कितने भी श्रेष्ठ पद तथा सौंदर्य वाली क्यों न हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते हैं, चाहे आप मुझ पर आसक्त हो अथवा न हो। किंतु मेरी कामना है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे। भौतिक रजोगुण भी आप ही की सृष्टि है, अतएव जब आप मुझ पर कामासक्त दृष्टि डालते हैं तो मैं उसे अपने जीवन का महानतम वरदान समझती हूँ। मुझे केवल इसे ही शुभ क्षणों की आकांक्षा है। हरे कृष्ण सत्य। हरी माया बोल। अग्रवाल माता जी पढ़ लीजिए। तो भगवान हम पे दृष्टि डाल रहे हैं कि नहीं की? मैं तो माला कर रहा हूँ, माला भगवान देख रहे हैं नहीं की? मैं तो भगवत गीता की क्लास सुबह में 7 बजे ज्वाइन होता हूँ, 1 घंटा भगवान के लिए 24 घंटों में दे रहा हूँ, तो भगवान सुन रहे। अरे भैया, माता वो मैया बोल रही है रुक्मिणी कि चाहे आप मुझ पर आसक्त हो या ना हो, आप मेरे पे कृपा करो या ना करो, चाहे मेरे को देखो या ना देखो, लेकिन मैं क्या करूंगा, वही आप लोग भी करना चाहिए कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव, हमारा ध्यान और हमारी भक्ति किसके चरणों में रहना? भगवान के। ये नहीं कि आज भगवान मेरे को अच्छा सा ना, बिजनेस मेरा अच्छा चला, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं ठाकुर जी को यस देन नेक्स्ट डे नहीं, तो वैसा भगवान को किसी भी परिस्थिति में। ब्यूटीफुल टेक अवे मिल रहा है हमारे निजी जीवन के लिए। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो मैया। हरे माता कृष्ण जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभुपाद की प्रभु जी जय। यहाँ हाथ नहीं उठाते हैं क्या? हाँ पढ़ो माता जी, हाँ। श्री कृष्ण ने अपने प्रति रुक्मिणी जी के को मान की जागृत करने के उद्देश्य से जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन सबका स्पष्टीकरण तथा रुक्मिणी जी का कथन सुनकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को इस प्रकार से संबोधित किया। हे सती पत्नी, प्रिय रानी, मैं तुमसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने इस विनोदपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है तुम वास्तविक अर्थ न समझ सको। तुम्हारा कथन तथ्यपूर्ण है और मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। हे सर्व सुंदरी रुक्मणी, तुम मेरी प्रियतमा पत्नी हो। तुम यह समझ लो कि तुम्हारी चाहे कोई भी इच्छा अथवा आकांक्षा हो और तुम मुझसे चाहे किसी भी वस्तु की अपेक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तत्पर हूँ। यह भी एक तथ्य है कि मेरे भक्त, मेरे प्रिय सखा और सेवक इस प्रकार की मुक्ति की आशा नहीं करते हैं, इसलिए वे सदैव भौतिक दूषणों से मुक्त रहते हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं चाहते हैं। वे मुझ पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं। अतः यदि वे कुछ मांगने को बाध्य होते हैं, तो वह भी भौतिक नहीं होता है। ऐसी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं भौतिक बंधन का कारण बनने के स्थान पर इस भौतिक जगत से मुक्ति का स्रोत बन जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। तो भक्त क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल माता जी। तो मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहते हैं, रहने के अतिरिक्त और मुझसे कुछ भी नहीं चाहते। भगवान यही है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, यही है वह भगवान। जो है हम लोग बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, आज मैं तुमको फूल चढ़ाया, आज मैं तुमको प्रसाद चढ़ाया, दिया लगाया, चलो मेरे को दो, बचपन से लेके तुम्हारी पूजा कर रही, क्यों नहीं देते मेरे को? अरे भाई, भगवान की मर्जी, राजा की मर्जी, राजा देना है देगा, नहीं देना है देगा, नहीं देगा। आप कौन राजा को हुक्म? हाँ यस, मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ। नहीं, हम नौकर है, हमारा काम ही है सेवा करना है। तो वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, जो भगवान का जो भक्त होता है, तो हम लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं ना, तो भगवान से क्या करना चाहिए? भगवान यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे से, मेरा भक्त मेरी सेवा में हमेशा संलग्न रहता है और ना रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं चाहता। ना वे मुझ पर पूर्ण रूपे न निर्भर रहता है, क्योंकि उसको मालूम है करिष्ये वचनम तवा, भगवान क्या बोले हैं? हाँ यस, अर्जुन भी बोल रहे थे कि यस भगवान, जो तुम बोल रहे हैं मैं मानूंगा, बस मेरे को और कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे हैं युद्ध करो, मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। वैसे ही हमको मालूम है कि भगवान भगवान बोले ना, जिसके पास में जो नहीं रहता है वो मैं दूंगा, जो है उसकी रक्षा मैं करूंगा। अतएव यदि वे कुछ मांगने के बाध्य नहीं होते तो भौतिक भी नहीं मांगते। भक्त अगर मांगेंगे भी तो क्या मांगते? वैकुंठ मांगते, गोलोक मांगते, वो भी नहीं मांगते ज्यादातर तो, लेकिन भौतिक तो नहीं मांगते कोई भी। ये एक इंपॉर्टेंट टेकअवे यहाँ पे मिल रहा है।
चलो पढ़ो पढ़ो। प्रिय सती, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा फास्ट, हाँ। जी प्रभु दंडवत जी। माता जी। प्रिय सती तथा शुद्धात्मा पत्नी, कठोर सत्वित्व के आधार पर तुम्हारे पति प्रेम की मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हो। और मैंने स्वोद्देश्य से ऐसे शब्द जो तुम्हारे लिए तुम्हारे चरित्र पर लागू नहीं होते कहकर तुम्हें उद्विग्न किया है, किंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि मेरे पति तुम्हारी भक्ति अपनी धनता पूर्वक स्थिति से रंच मात्र भी च्युत नहीं हुई है। प्रिय, मैं ही सभी वरदानों का दाता हूँ। इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाला भी मैं हूँ। केवल मैं ही भौतिक अस्तित्व की श्रृंखला को रोक सकता हूँ और प्राणी को अपने घर भगवान के धाम वापस बुला सकता हूँ। जिसकी मेरे प्रति भक्ति दूषित है, वह किसी भौतिक लाभ के लिए मेरी उपासना करता है, जिसकी परिणत यौन जीवन के सुख में होती है। ऐसी भौतिक सुख के जगत में श्रम को बनाए रखने के लिए वह मेरी उपासना करता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप व संयम का पालन करता वह निश्चय ही मेरी बहिरंग शक्ति माया के प्रभाव के अंतर्गत है। जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरी भक्ति सेवा में संलग्न वे निश्चय ही अत्यंत मूर्ख हैं। यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख तो सर्वाधिक निंदनीय योनि जैसे सुअर तथा कुत्तों की योनि में भी प्राप्त है। अतएव जो लोग केवल भौतिक सुख के पीछे रहते हैं और मुझे प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं है, उनके लिए नरक में रहना ही उत्तम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी बोल। आज तो बहुत बहुत हार्ट टचिंग पॉइंट्स बोलते जा रहे हैं। आज भगवान भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? देखो माता जी, प्रभु जी, सिर्फ सिर्फ प्रिय प्रिय मैं ही, और एक इसके पहले और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोले हैं? मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्ण उत्तीर्ण हुई हो। भगवान हमारी भी परीक्षा लेते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारा अपमान हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी लॉस हो जाता है, कभी कभी फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन में हमको सब नाम आना, पैसा कमाना, पास होना, यही 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 हम लोग चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां जब कभी कभी विपरीत चलती है, विपरीत जब चलती है, तभी भी कन्हैया की उंगली को छोड़ना नहीं चाहिए। कन्हैया की चरण शरण को, यस अब मैं नहीं तुमको छोड़ दूंगी। वो पड़ोसी बोल रहे थे वहां बाबा जी है, वो बाबा जी ना चमत्कार करते हैं, तो मैं भी चमत्कार को नमस्कार लगाने चला जाऊंगा। नहीं जाना चाहिए। ये भगवान की परीक्षा है। वो परीक्षा में हमको भी क्या करना है? सफलता पूर्वक लड़ना है, परिस्थितियों का सामना करना है। ये नहीं कि मैं कृष्ण की भक्ति कर दिया, चलो अब मैं बीमारी नहीं आती। और एक मैं बता रहा हूँ माता जी, प्रभु जी, जब कृष्ण जब अब हम लोगों को निकलना है, यही जन्म में निकलना है, तो अब हम हमारे को दुख बहुत सारे, हम लोग को कर्म ऐसे बहुत ज्यादा करे हैं, तो उसका दुख बहुत झेलना है ना। तो कभी कभी क्या हो जाता है, यही जन्म में ज्यादा दुख आ जाता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं बेटा 10 साल की सजा तेरे को काला पानी की दिया था, सिर्फ जेल में जाके रहना था। अब तेरे को कोल्डों से मारा जा रहा, हाँ पानी में नीचे वो अंदर डाल के निकालते हैं ना काला पानी में, हम लोग जब कभी इंग्लिश देखते हैं इंडिपेंडेंस पिक्चर्स में कि उसको नीचे डाल के निकाला जाता है, बहुत बहुत परेशान करते हैं। तो वैसा हमको ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आनंद का अनुभूति करना कि भगवान मेरे कर्म काट रहे हैं, मेरे को जल्दी से ये जेल की सजा जल्दी खत्म करके गोलोक में लेके आ रहे हैं। ये भाव रहना, ये भाव रहना, तो ही हम परीक्षा में क्या होंगे माता जी, प्रभु जी, उत्तीर्ण होंगे। नहीं तो कंठी निकाल देंगे, माला निकाल देंगे, इस्कॉन की क्लास में आएंगे नहीं। इस्कॉन वाले कुछ भी नहीं बोल रहे, भक्ति में टिके हुए रहो बोल रहे, और कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान का नाम लो बोल रहे हैं, और आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, आपके भगवान को आप सेवा कर लो बोल रहे हैं। वो गलत नहीं है। और बोल रहे हैं प्रिय, मैं, भगवान बोल रहा है, ठाकुर का वचन गलत नहीं है, मैं सभी वरदानों को देता हूँ। इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। जितने भी शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, अन्य इंद्रदेव हो, सूर्य देव हो, ये सब क्या देते हैं? सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे हैं, करो, करे तो क्या मिलता है? आरोग्य, यस, हेल्थ अच्छा होता है, यस करो। तो ये सब क्या है? भौतिक वस्तुओं की कामना के लिए हम देवताओं के पास में जाते हैं।
वही बोल रहे हैं, लेकिन मुक्ति तो मैं दूंगा तुमको। कहां से? जरा जन्म मृत्यु आदि से। प्राणी को अपने घर भगवान के धाम वापस बुला मैं ही सकता हूं, और कोई नहीं बुला सकता है। क्या हार्ट टचिंग टॉपिक चल रहा है आज का। हाँ, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप और स्वयं का पालन करता है, वह निश्चय ही मेरी बहिरांग शक्ति, यस, आचार्य बोलते हैं, इफ यू आर नॉट सर्विंग इफ यू आर नॉट सर्विंग गॉड, देन यू विल सर्व डॉग। गॉड और डॉग में सिर्फ जी और डी का ही हेर फेरा है। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो कुत्ते की सेवा करेंगे। कई लोग पैसे वाले होते हैं, पैसे वाले बस सुबह सुबह बड़ा जर्मन शेपर्ड, ये शेपर्ड वो शेपर्ड, कुत्तों को बाहर ले जाके क्या करते हैं, यस, टॉयलेट कराते हैं। वो जहां जहां जाता है उसको पकड़ पकड़ के जाते हैं, कुत्तों को नहलाते हैं, कुत्तों को इवन कटिंग भी करते हैं। बाला बढ़ गए मेरे कुत्ते के। कितना गा भगवान की सेवा करने के लिए ये शरीर मिला है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भौतिक सुख के लिए प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रहे हैं। यस, क्योंकि हम लोग अब बहरांगी शक्ति माया के चंगल में फंस गए। तो इसलिए ही हमको समझना चाहिए, ये जीवन यौन जीवन यानी सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, यस, हाँ, बच्चों को भी जन्म देना है बाबा, लेकिन कैसा? बच्चों का ये भाव रहना चाहिए, मैं बच्चों को, जो बच्चा जन्म लेने वाला है, न तो ये जो बच्चा जो मेरे हाँ सामने बढ़ रहा है, तो ये बच्चे को भी मैं लड़ने की, कल के दिन सुसाइड नहीं करेगा तो मैं इसको आध्यात्मिक ज्ञान दूंगी। कल स्पेशल क्लास में माता जी, कीर्ति माता जी वही तो बोल रहे थे कि बच्चों को हम लोग पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है, यह आध्यात्मिक भी, भगवत गीता भी का भी ज्ञान देना है। जब ट्रेन दो पटरियों पे चलेंगी तभी हमारे जीवन में क्या होता है, टिके हुए रहेंगे। नहीं तो हम लोग आहार निद्रा अच्छा सा खाते हैं, ज्यादा पैसा कमाए, अच्छा सा संभोग करते हैं, अच्छी सी गद्दी, करलॉन गद्दी, सीपवेल गद्दी, अच्छा सा एसी का रूम, अच्छा सा खा रहे हैं। भाई कुत्ता भी खा रहा है, हम भी खा रहे हैं। वो आचार्य बोल रहे हैं, वो आचार्य बोल रहे हैं, कुत्ते की योनियों में भी प्राप्त होता है, सुअर की योनियों में भी वही आनंद प्राप्त होता है। तो आप वैसे आनंद के पीछे मत भागो। चलो पढ़ो, पढ़ो माता जी, श्रवण पढ़ो। कुमार प्रभु जी पढ़ लीजिए। श्रवण कुमार प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। व्यक्ति साधारणता, भौतिक दूषण दूषण इतना पढ़ो प्रभु, कहाँ से दो? भौतिक दूषण इतना प्रबल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख के लिए दिन रात श्रम करता है। धार्मिकता, संयम, तप, मानवतावाद, विश्व प्रेम, राजनीति, विज्ञान आदि प्रत्येक वस्तु के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी न किसी भौतिक लाभ की सिद्धि ही होता है। भौतिक लाभ की तत्काल सफलता के लिए व्यक्ति साधारणतया विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। कभी कभी भौतिक प्रवृत्तियों के वश में वे भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करता है और साथ ही साथ भौतिक आकांक्षाएं भी बनाए रखता है, तब भगवान कृपा करके भौतिक सुख के स्रोतों को हटा देते हैं। भौतिक सुखों में आश्रय न पाकर भक्त तब स्वयं को पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न कर देता है। हरे कृष्ण प्रभु। थोड़ा ये सुनने के लिए, थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा दिल को, अरे प्रभु जी ये क्या है, भगवान की भक्ति अगर करेंगे और साथ साथ हमारी भौतिक इच्छाएं भी है ना, तो भगवान बोल रहे हैं भौतिक स्तोत्रों को हटा देते, कहते ये क्या करना। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है, भगवान क्या करते हैं, मेरे पास में अगर आने के लिए देखो आपके पास में मर्सिडीज बेंज खरीदने की प्रबल इच्छा है, हाँ, नहीं तो और बड़ी कार, और बड़ी कार खरीदने की इच्छा है, ठीक है, लेकिन भगवान देखते हैं ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, अगर मैं इसको बड़ा बंगला, बड़ा मोटर, बड़ा गाड़ी अगर दे दूंगा, या दे दूंगा, जो भी है दोनों को मैं दे दूंगा, तो ये भक्ति छोड़ देगा। तो मैं वही चीज दूंगा मेरे भक्तों को जो मुझ तक लेके आए। तो इसलिए अगर हम बड़ी बंगले में भी है, बड़ा गाड़ी भी है, तो हम लोग थैंक यू कृष्णा बोलना चाहिए। थैंक यू कृष्णा, आपकी दया से हमको मिला है। और हम लोग थैंक यू कैसा बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्हेन वी आर थैंकिंग, जब कृष्णा को थैंक यू बोल रहे हैं, तो हमारा भौतिक सुख, हम लोग युक्त वैराग्य में है। ये सब चीज है, मेरा नहीं है, सब चीज कृष्णा का है, मैं कैसा कृष्णा के लिए यूज करूं, ये हमारा भाव होना चाहिए। अब मेरा लैपटॉप है, चलो अब मैं ये लैपटॉप मेरे पर्सनल के लिए भी यूज कर सकता हूँ,
यूट्यूब देख सकता हूँ, अच्छा देखो या बुरा देखो, क्रिकेट मैच देखो, मेरी मर्जी। लेकिन आज ये लैपटॉप किसके लिए यूज हो रहा है? कन्हैया के लिए यूज हो रहा है। यही है, रहे सब चीज है, सेल है, लेकिन भगवान के लिए। तो यही भगवान बोल रहे हैं, मेरी अगर आप मेरे से हट रहे हैं भौतिक सुख के लिए, तो आपकी वो भौतिक सुख निकाल दूंगा, डरना नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम कृष्ण के लिए यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली धन कमा रहे हैं, कृष्ण को थोड़ा, यस भगवान बोलते हैं, यस ये तो मेरे प्रचार में लगा हुआ है और दो। तो इसलिए श्री प्रभुपाद एक मंदिर बनाए, और धन, और एक मंदिर और धन, क्योंकि वो कभी भी धन जब आता था, नोट अपने हाथ से गिनते थे, लेकिन इतना सारा धन मेरा है कभी नहीं बोले। ये तो कृष्ण का है, कृष्ण के लिए ही उपयोग में आएगा। ये भाव है, ये भाव। हाँ, पढ़िए अब यहाँ से जिसका दीप्ति किसका भी माता जी टर्न। पढ़ लीजिए। मैया, दीप्ति मैया। दीप्ति दीप्ति माता जी, चौरसिया है, नहीं दीप्ति दीप्ति तिलकर माता जी पढ़ तिलक है। लीजिए। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे रानियों में श्रेष्ठतम, मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ कि तुम्हें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन मेरी सेवा करना है और तुम दीर्घ काल से मेरी विशुद्ध सेवा में संलग्न हो। और आदर्श व शुद्ध भक्ति सेवा न तो केवल भक्त को इस भौतिक जगत में मुक्ति प्रदान कर सकती है, अपितु मेरी सेवा में नित्य संलग्न रहने वाले भक्त आध्यात्मिक जगत में उन्नति भी करती है। जिन व्यक्तियों को भौतिक सुख का आध्यात्मिक नशा है, वे ऐसी सेवा नहीं कर सकते। जिसके हृदय दूषित तथा भौतिक इच्छाओं से पूर्ण है, वे स्त्रियां बाह्य रूप से महान भक्त होने का प्रदर्शन करते हुए अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधनों का निर्माण कर लेती है। हरे कृष्णा। बोल नेक्स्ट नेक्स्ट। चित्रा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हे साध्वी भार्या, यद्यपि मेरी हजारों पत्नियां हैं, किंतु मेरे विचार में उनमें से कोई भी तुमसे अधिक प्रेम नहीं करती थी। असामान्य पद का व्यवहारिक उदाहरण यह है कि तुमने विवाह के पूर्व मुझे कभी नहीं देखा था। तुमने केवल एक तीसरे व्यक्ति के से मेरे विषय में केवल सुना था, कि फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ में केंद्रित हो गया था। मुझ में तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि अनेक गुणी संपन्न और सुंदर राजपुरुषों की उपस्थिति में भी तुमने उनसे उनसे उनमें से किसी का वरण नहीं किया, अभी तो मेरा ही वरण किया। तुमने सभी उपस्थित राजाओं की उपेक्षा की और अत्यंत विनय पूर्वक मुझे एक गुप्त पत्र भेजकर मुझे अपना हरण करने को निमंत्रित किया। जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था, तब तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी ने घोर आपत्ति की और मुझसे युद्ध किया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने निर्दयता से उसे परास्त करके उसके शरीर को विरूप कर दिया। अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जब हम सब चौपड़ खेलने में व्यस्त थे, तब एक विशाल विवादग्रस्त विषय पर पुनः तुम्हारे भाई रुक्मी से युद्ध हो गया और अंततः मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ने उसका वध कर दिया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने इस घटना पर आपत्ति का एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हारा मुझसे वियोग न हो जाए, इस संबंध में तुम अत्यंत उद्विग्न थी। इस कारण तुमने एक भी शब्द कहे बिना सभी परिणाम सहन किए। हे प्रिय, इस महान मौन के परिणाम स्वरूप तुमने मुझे सदा के लिए खरीद लिया है। मैं सदा के लिए तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रित करते हुए एक दूत को मेरे समीप भेजा था, और जब तुमने देखा कि मेरे वहां आने में कुछ विलंब हो गया है, तो तुम्हें समस्त विश्व सूना लगने लगा। उस समय तुमने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारी सुंदर देह और किसी को स्पर्श के योग्य नहीं है। अतएव यह सोचकर कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुमने आत्महत्या करके तत्काल अपनी देह को समाप्त करने का निर्णय किया। प्रिय रुक्मिणी, मैं तुम्हारे प्रति नेक्स्ट मेरे नेक्स्ट, किसी को चांस दीजिए माता जी। मीरा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे प्रति तुम्हारा ऐसा महान और श्रेष्ठ प्रेम सदैव मेरी आत्मा में रहेगा। जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरे प्रति तुम्हारी विशुद्ध भक्ति का बदला चुकाना मेरी सामग्री के बाहर की बात है।
भगवान श्री कृष्ण को किसी का पति, पुत्र अथवा पिता होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी ही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वश में है। अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट हैं। वे बिना किसी की सहायता के वे अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। वे आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट हैं। वे बिना किसी की सहायता के स्वयं समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान एक मानव का अभिनय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तब वे पति अथवा पुत्र, शत्रु अथवा मित्र का अभिनय आदर्श रूप से करते हैं। इसी भांति जब वे रानियों के विशेष रूप से रुक्मणी जी के आदर्श पति की भांति अभिनय कर रहे थे, तब वे पूर्णता से दाम्पत्य प्रेम का आनंद उठा रहे थे। वैदिक सभ्यता के अनुसार यद्यपि बहुपत्नी की अनुमति प्राप्त है, तथापि किसी भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सभी पत्नियों को समान रूप से एक आदर्श गृहस्थ रूप में संतुष्ट कर सके, तभी वह अनेक पत्नियों से विवाह कर सकता है, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, अतएव यद्यपि उन्हें पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपना उतने ही रूपों में विस्तार किया जितनी उनकी पत्नियां थीं। विधि विधानों, नियमों और कर्तव्यों का पालन वैदिक निर्देशों, सामाजिक नियमों तथा समाज की रीतियों के अनुरूप करते हुए श्री कृष्ण ने आदर्श पति के रूप में उनके साथ जीवन यापन किया। अपनी 16,108 रानियों में से प्रत्येक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न महल, नौकर चाकर और वातावरण रखे। इस प्रकार यद्यपि भगवान एक हैं, उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के मध्य वार्तालाप नामक 60वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। कितना अच्छा तात्पर्य है, कितना अच्छा अध्याय है, नहीं माता जी प्रभु जी? भगवान स्वयं बोलते जा रहे हैं उनके बारे में। बहुत अच्छा अध्याय है। हम लोग भी भगवान के साथ में जब कभी भी बैठेंगे यार, उनसे जब हम उनको ग्लोरीफाई करने के लिए अध्याय बस है। भगवान तुम ये है, भगवान तुम वो है। हमारे को तो कुछ भी बोलना नहीं आता ना, बस हम लोगों को रुक्मिणी मैया का ये एक बार ये अध्याय को बार बार पढ़ना चाहिए। और वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? जिनके हृदय दूषित तथा भौतिक इच्छाओं से पूर्ण हैं, वे स्त्रियां बाहरी रूप से महान भक्त होने का प्रदर्शन करते हैं। थोड़े लोग क्या करते हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। हाँ वही, अभी तक मैं क्या बोला? राम नाम जपना, पराई स्त्री अपनी, पराया घर अपना, पराया पैसा, पराया धन अपना, सब अपना अपना, लेकिन ऊपर से दिखावा। तो वो इंद्रिय तृप्ति के साधनों में क्या है, निर्माण कर लेते हैं। तो एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे से। ये जैसा कोई कोई, अब मैं ये देखता हूँ, इंजीनियरिंग करते हैं, फर्स्ट ईयर रहता है, सेकंड ईयर, कोई डॉक्टर फर्स्ट ईयर बनते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसा रहते हैं, लेकिन वो अपने नाम के सामने क्या लगाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। वैसे ही हम भी भक्त कर रहे हैं, भक्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। ये नहीं समझना कि अब तो हम तो वो लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रयत्न करेंगे। नाम अगर लगाएंगे तो ना, वो वहां बनने की इच्छा जागेंगी। तो गोलोक जाने का अभी अगर हम लोग डिसाइड कर लिया, यस मैं यही जन्म में जाना है, डिसाइड करना ही करना है। तुमने विवाह से पूर्व कभी भी मुझे नहीं देखा। हम लोग कृष्ण भगवान को देख के भक्ति कर रहे, क्या नहीं? सुन रहे हैं भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से हम सिर्फ सुनते जा रहे हैं। सुन के भगवान से प्रेम करना है। सिर्फ रुक्मणी माता जी कैसा करे हैं, बस सुन के सुन के सुन के। तो वो बोल रहे हैं, आप इतना रुक्मणी मैया के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ सुन के मेरे बारे में आप प्रेम जगा लिए। बहुत किसी का वर्ण नहीं करे। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन थे, तो हमारे पास में भी कई देवी देवताएं हैं, कई देवी देवताएं हैं। वो बोलते हैं मैं तुमको ये दूंगा, वो दूंगा, चमत्कार करके दे दूंगा। साधु संत कई कई चमत्कार कर देते हैं। तो लेकिन हमको यहाँ वहां भटकना नहीं चाहिए, किसी का भी वर्ण नहीं करना चाहिए, सिर्फ कृष्ण से ही हमारा विवाह होना चाहिए। बोलता विवाह मतलब वो सहजियों के वैसा नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ दिल से हम उनसे ही प्रेम करना चाहिए। ठीक है ना? एक वृंदावन में कोई लोग दिखते हैं, आप लोग कभी जाइए, वो पुरुष लोग रहते हैं, लेकिन अपने आप को स्त्री के वैसा पूरा ड्रेसिंग कर लेते हैं। मैं गोपी हूँ, मैं कृष्णा के लिए हूँ, कृष्णा ही मेरे है, हम दोनों प्रेम में पति पत्नी बन गए हैं।
तो ये सब सहजिया है, तो ये सब में नहीं जाना है। ये लोग भगवान को खाली ये सब दिखावा नहीं करना है ना। तो सेवा कर रहे हैं भगवान को, सिर्फ अपना बना लिए, अपना बना लिए। अरे क्या बना रहे, अपना करें कि कुछ तो सेवा तो करो। भगवान हाँ कुछ भी नहीं, ना तो प्रचार करेंगे सेवा करेंगे बस ना, उनके लिए हम ये सब नहीं करना चाहिए। अनिरुद्ध यस, अनिरुद्ध का विवाह के अवसर पर, हाँ, तो ये भगवान बोल रहे थे कि उनके स्वयं भाई को जब मारा गया तो आप, अरे मेरा भाई को क्यों मारे। आजकल तो हम लोग पति पत्नी के लाइफ में ऐसा है, पति अगर गलती से पत्नी के परिवार के बारे में कुछ बोल दिया, यस हाँ, नहीं नहीं मेरा परिवार नहीं। वो एक अच्छा सा व्हाट्सएप में वीडियो आया, वो बोल रहा था, दोनों पति पत्नी कार में जा रहे थे, तो सामने से एक भैंस बकरियां ऐसा रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो सडनली पति क्या करा, पत्नी को देख के, देखो तुम्हारे परिवार वाले जा रहे हैं। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, हाँ हाँ मेरे नहीं, एक्चुअली हाँ मेरे ही परिवार वाले हैं, लेकिन ससुराल वाले हैं ये सब। तो ये चलते जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तो रुक्मी जब मारा भी गया तो भी आप मेरे को पकड़े रखे, मेरे को छोड़े नहीं। मेरे को ये भी प्रश्न भी नहीं पूछे। वो बोल रहे हैं इस कारण तुमने एक भी शब्द कहे बिना सभी परिणाम सहन कर लिए, मुझे सदा के लिए खरीद लिए। भगवान बिकने को तैयार है, हम खरीदने को तैयार है हमारी सेवा से नहीं है। हमको सब सोना खरीदना है, हीरे खरीदना है, मोती खरीदना है, लेकिन भगवान तो बिन मोल। यस हमारी, देखो मात्र अनम्यूट मत करो बोलता हूँ, फिर भी अनम्यूट करते हैं। यहाँ पे ही वश नहीं है, इंद्रियों पे या और कहाँ इन्ना। चलो ठीक है, जहां तक मेरा संबंध है, मेरे प्रति तुम्हारा विशुद्ध भक्ति का बदला चुकाना मेरी समर्थता के बाहर है। भगवान ये गोपियों को भी बोले थे, तुम्हारा इतना प्रेम है, तुम्हारे प्रेम को मैं कैसा रिटर्न करूंगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट रीपे योर डेट। हाँ नो एन वो बोले हैं, तो वो बदला कैसा, मेरे तो समर्थता नहीं है। इतना डेप्थ में वो इतने भाव के साथ सेवा करे हैं, ठीक है ना। और अपनी संतुष्टि के लिए तुम किसी की सहायता की का आवश्यकता नहीं होती। अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता, हाँ हाँ भगवान को संतोष, भगवान के आप प्रसाद चढ़ाएंगे तो खाएंगे समझ रहे। मैं भगवान का नहीं तो आप अगर दान में देंगे, मैं 64 भोग चढ़ाया प्रभु जी, नहीं भगवान के लिए मैं 1000 रुपये, अरे भगवान को क्या कमी है। ब्रह्मांड ये तो एक राई का दाना है, धरती ऐसा कितने की ब्रह्मांड भगवान के है। हाँ तो भगवान को कोई चीज की कमी नहीं है। वो स्वयं बोल रहे हैं, वे आत्माराम है, आत्मसंतुष्ट है, वे बिना किसी की सहायता से स्वयं। इंद्र प्रभु वैसा वैदिक सभ्यता के अनुसार फाइनली ये अध्याय एंड हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं, वैदिक यज्ञपि अनुमति के प्राप्त, ओके। अगर हम 1 से 2 एक्चुअली देखा गया तो पहले दशरथ महाराज, पहले कितने भी, आज हम लोग बोलते हैं मुस्लिम लोगों के पास में बहुत सारे पत्नियां रहते हैं। हाँ यस के आप यहाँ पहले हमारे सभ्यता में भी बहुत सारे पत्नियां, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं थे। लेकिन अभी अभी थोड़ा थोड़ा सा ये लोग क्या करे हैं, ये लोग सनातन धर्म वाले आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना तो क्या करना, एक पत्नी को, चलो जान दो, एक पत्नी से भी चलो ज्यादा बच्चे। पहले के हमारे दादा परदादा, आप देखो आपके भी दादा परदादा 5 बच्चे, ऐसा ज्यादा बच्चे रहते थे, 4 बच्चे कम से कम, 4 5 रहते थे। आजकल तो एक ही, नहीं नहीं नहीं, हाँ और नहीं होना हमारे को, क्योंकि हमारे को सिर्फ एंजॉय करना है ना, हमारे को सिर्फ एंजॉय करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑपरेशन। दिस इज व्हाट द लाइफ ना तो बच्चों को जन्म दे रहे हैं एक पत्नी से। हाँ गवर्नमेंट भी बोलती है 2 3 ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, नहीं तो कल के दिन कन्हैया की सेवा कौन करेंगे भाई, ना तो आप कर रहे ना तो आपके बच्चे कर रहे, फिर सनातन धर्म कैसा टिकेगा। जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग सक्षम है, वो माताजियों को मैं भी कभी कभी बातचीत, अरे माताजी आप इतना अच्छा सा वेल सेटल्ड है ना, तो एक पे ही क्यों, नहीं ना प्रभु जी, वो हमारी पत्नी, वो हमारा पति, यही चलते जा रहा है। जो जिनके पास में पैसा है उनको भी चिंता है आगे जाके, अरे भैया तुम्हारा कोरोना में कई माँ बाप चले गए, फिर भी वो बच्चों का भगवान देखता है। आपका काम जन्म तो दो, जन्म करने के लिए सामर्थ्यता है, लेकिन आप जन्म नहीं दे कर रहे हैं, जन्म बोले क्या बोल रहे हैं, जन्म देने का साहस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जन्म तो दो, अगर नहीं समझ में आया हमारे गुरुकुल में छोड़ दो,
एक भी सन्यासी आपका बच्चा बन गया, कई लोगों को परिवर्तन कर देगा। इसलिए प्रभुपाद अकेले थे, कितने लोगों को परिवर्तन करे। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप दोनों धर्म पत्नी और पत्नी का फल क्या है? अपना बच्चा है। हाँ, अपने संतान है, वो संतान को दे दो आपका फल। नहीं देंगे प्रभु जी, हम ना तो जन्म देंगे, हाँ, ना तो पैदा करेंगे, ना तो भक्ति में लेके आएंगे। बस इंद्रिय तृप्ति, हम भी ऐसा एंजॉय करे बेटा, तू भी एंजॉय कर दे। हाँ, चलो एक साथ भिन्न भिन्न महल। हाँ, भगवान जब 16,108 या रानियों को करे शादी, तो हर एक को भी क्या करे, सबको भी अलग अलग महल दिए। ब्यूटीफुल अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, 8 बज रहे हैं। वी विल एंड द क्लास टुडे नाउ, बिकॉज आज कोई नया टॉपिक नहीं ले सकते हैं, हमारे लीडर्स कुछ भी तैयार नहीं है। हरे कृष्णा, किसी को कुछ बोलना है ये अध्याय के बारे में, आप अपना टिप्पणी बोल सकते हैं। कैसा लगा ये अध्याय? प्रभु जी, संभोग करना वो ईश्वर है, अगर बच्चे प्राप्ति करने के लिए संभोग किया तो ऐसा बताया गया है गीता के अंदर। हाँ प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने नहीं समझा, फिर से। तब जैसे बताया गया है कि भाई सन का जो रेस है, प्रकाश, वो ईश्वर है, वाणी का हाँ स्वाद है, ईश्वर है, लेकिन जो संभोग पुत्र प्राप्ति के हाँ, लिए वो भी काम है। हाँ, भगवान बोले हैं ना, यस, मैं धर्म पूर्वक जो किया जाता है वो काम मैं हूँ, धर्म पूर्वक लगा दिए वहां पे। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई नहीं, बात नहीं है, ये नहीं है कि हम जबरदस्ती अन्याय है, या इसलिए तो हमारे 4 नियमों में एक नियम क्या है, पति और पत्नी है तो आप लोग अच्छा सा रिलेशनशिप में रहो। लेकिन ये लिव इन रिलेशनशिप, पति रहते पर पत्नी, नहीं तो पत्नी रहते पर पति, कोई और संबंध, ये गलत है। तो ये भगवान भी इसको समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, यस डन। थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं, फिर भी कैसा लगा टॉपिक अध्याय ये? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैया बहुत हरे अच्छा कृष्णा। लगा। इसमें वो जो बताया कि चाहे श्री कृष्ण जी की बहुत सारी पत्नियां थी, पर सबके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और सबको संभाव उससे रखते थे, तो ये चीज अच्छी लगी। पर जो लोग, जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये लगता है अगर किसी एक ही तरफ ध्यान है तो हम दूसरे के साथ कई बार गलत व्यवहार भी कर देते हैं। हाँ, कर जाते हैं। यस, लेकिन हम लोग एक्चुअली कल जो श्वेता माता जी, कल हम लोग वो लेवल 2 में भी आप थे ना, तो समभाव, वो सभी प्राणियों में समभाव जो रखता है, भगवान बोलते हैं तू मेरे लिए प्रिय है बेटा। तो ये समानता आती है माता जी, थोड़ा समय आता है, लेकिन भगवान से जब जुड़ते हैं तो ये हम जब समझने लगते हैं मैं बेटा भगवान का, तो ये काला हो या गोरा हो, ये भी बेटा भगवान का ही है। तो ये थोड़ा समय लगता है, लेकिन आ जाता है भाव, धीरे धीरे से आता है। और कोई किसी का रियलाइजेशन? अलंकार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अपना वो टॉपिक प्रिपेयर कर लिए? अलंकार जी ये समय पे स्कूल में रहते नहीं हैं। गुरुजी, अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात। गुरुजी, निकल रहे हैं स्कूल के लिए। हाँ समझ गया, वही तो बोल रहा हूँ, स्कूल में हरे आप। कृष्णा यस, गुरुजी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं। चलो ये अध्याय यहाँ पे ही रोक देंगे। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, कोई भी नहीं बोलना चाह रहे। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आप हरे सभी का कृष्णा स्वागत प्रभु है। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा।